औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो आपका क्या पूछा गया है, अरेंज नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। हमने नंबर को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ हमने अरेंज करने हैं और जो नंबर दिए हैं और इनको अरेंज करने के बाद उनको रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो यहाँ पर मेंशन है -5.2 कॉमा 0 -3/8 -6 कॉमा 0 3 एंड देन कॉमा -1/4। ये सवाल हमारे यहाँ पर है। देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको करता चलूँ। ये सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने मेंशन किया, सवाल को लिखने के बाद एक चीज़ मैं आपको बारहा रिपीट करता चला रहा हूँ। इन नंबर्स को आपने ये देखना है कि विच वन इज़ जो है वो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी ग्रेटर कौन सी स्मॉलर कौन सी। इन नंबर्स को आपको अरेंज करने के लिए, पता करने के लिए कि कौन सी छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, पहले इन तमाम को आपने एक फॉर्म में लेकर आना है। या तो डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में या परसेंट फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी लेकर आ जाएँ आप, उसमें से उनको हम यानी हम मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा फ्रैक्शन आसान लगा, बच्चे भी आसानी से समझ कर लेते हैं ये, तो मैंने क्या किया, पॉइंट को हटाया। ये 52/10 हुआ। फिर यहाँ पर 3/8 हुआ, माइनस, फिर -6 हुआ, कॉमा 0.3, पॉइंट को हटाया, 3/8 3/10 सॉरी, एंड देन 1/4 ये क्वेश्चन में गिवन है। चलें फर्दर मोर देखिए बच्चों, क्या कर दिया मैंने जो डिनोमिनेटर है इनका मैंने एलसीएम लिया। ये आपका 10 है, 8 है, 1 है, 10 4, इनका एलसीएम लिया तो 40 आया मुझे। तो मैं 40 आया तो मैं क्या करूँगा, तमाम के डिनोमिनेटर में 40 लेकर आने के लिए किसी एक नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले 52/10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 को 4 से करूँगा 40 हो जाएगा, ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 8 को 5 से करूँगा, ऊपर भी मैं करूँगा। न्यूमरेटर को भी, यहाँ 1 है तो मुझे 40 से करना होगा, तो न्यूमरेटर को भी 40 से करना होगा। 10 है 4 से करूँगा, ऊपर भी 4 से। यहाँ 4 है 10 से करना होगा, न्यूमरेटर को भी मुझे 10 से करना होगा मल्टीप्लाई। फर्दर मोर देखें बच्चों, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -208/40, -15/40, -240/40 और देन +12/40 और -10/40। तो न्यूमरेटर सबके अलग अलग ज़रूर हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इनमें गैस कर सकते हैं, हम यहाँ पर इनको हम अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी वैल्यू है, कौन सी उससे बड़ी है, कौन सी उससे, और कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है। इनको हम अरेंजमेंट नंबर्स को अब हम आसानी से कर सकते हैं। देखें यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो असल में, माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू वो कौन सी होती है, वो छोटी वैल्यू। देखो बच्चों, माइनस में 240 को मैंने पहले लिखा क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, और 240/40 को फिर -208 उससे बड़ी वैल्यू है, मैंने उसको सेकंड नंबर पे लिखा। देन 15/10 उससे बड़ी, उसको मैंने यहाँ थर्ड वन लिखा, और उसके बाद -10/40 इन तीनों से सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 12/40 है, मैंने लिखा। यह मैं क्लियर, यहाँ ये तो हमने कर दिया। अब हमने जो एक्चुअल हमें जो क्वेश्चन दिए थे हमने उनको अरेंज करना है, असल में ये तो हमने अपनी आसानी के लिए किया। तो ये बताएं 240/40 कौन सी वैल्यू है। ये आपका -6 है, मैंने यहाँ लिख दिया। -208/40 असल में कौन सी वैल्यू है, ये हमारी जो है -5.2 है, मैंने उसको यहाँ लिख दिया। एंड देन -15/40 कौन सी वैल्यू है, ये -3/8 है, मैंने उसको यहाँ लिख दिया। -10/40 असल में -1/4 यहाँ लिख दिया, और ये 12/40 असल में 0.3 है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया कि यहाँ से आपका लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में अरेंज कर दिया। ये छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। लेकिन इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही आसान है बच्चों। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कर दिया, करने के बाद इस लाइन के ऊपर हमने स्केल को ड्रॉ करना होता है। यहाँ पर हम, चूँकि हमारे पास यहाँ प्लस वैल्यू भी है और माइनस दोनों वैल्यू है, लिहाजा हम क्या करेंगे, ज़ीरो, कहीं एक नंबर पर ज़ीरो लिखेंगे
और इसके मैंने राइट साइड पे प्लस वाले को लिखा, लेफ़्ट साइड पे मैंने माइनस वाले को। चलें कोई मसला नहीं, आप जिस तरह मर्ज़ी रखें, एक तरफ प्लस को एक तरफ माइनस करना ज़रूरी होता है, चाहे आप लेफ़्ट साइड पे रखें या राइट साइड पे रखें, कोई मसला नहीं है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर 10, 20 ये प्लस वाले हैं, ये आपका जो है हमारे कौन से प्लस वाले हैं। और यहाँ लेफ़्ट साइड पे ये मैंने 10, 10 जो है वो आपका को यहाँ डिवाइड करके इसे आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 एंड 100 माइनस 100, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60 से फिर 80 एंड देन ये 10, 20, 30, 40, 60, 80 एंड देन यहाँ 100, 200 और फिर आपका 10, 20, 30, 40, 60, 60, 80 एंड देन 100 यहाँ 300। इस तरह से करके मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिए, कर सकते हैं, अभी कोई मुश्किल नहीं है, ये आप इसमें परेशान बिल्कुल ना हो। आप अच्छा असल में हमने देखा ये सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमारी, चलिए मैं प्लस वाले को करता हूँ। प्लस वाला आपका ये आपका 12/4 12 है, तो ये आपका 10 है, 10 के बिल्कुल पास में 12 होगा, ये 0.3 मैंने यहाँ लिख दिया इसको। चलें उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारी कौन सी 10/40 है, तो ये 10 यहाँ पर है 10, ये आपका 0 के बाद 10 यहाँ पर है, मैंने ये इसको 10 लिखा, असल में ये -1/4 है। फिर ये 15/40 है, तो मैंने 10 के बिल्कुल साथ में ये 15 है यकीनन, असल में ये -3/8 है। उसके बाद -208 ओवर 40 है, तो 208 के लिए 200, 200 के बाद ये 10 से पहले और 200 के और इसके 10 के करीब में यहाँ पर क्या होगा, ये 208 होगा। और ये असल में कौन सी वैल्यू है, -5.2 है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -240। तो यहाँ पर जो है वो आपका 10, 20, 30 एंड 40 ये आपका कौन सा वाला हुआ, असल में ये 240 क्या है हमारे पास, -6 है। इस तरह से करके इन नंबर्स को मैंने अरेंज, पहले इनको जो है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद देन मैंने क्या किया, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। बच्चों हमारा अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या है 2.1 0 -13/10 -1.38 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। इसे भी हमने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर में यानी आपका असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करना है, और करने के बाद इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलें बच्चों बहुत ही आसान है, देखें सबसे पहले मैंने यहाँ का क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको ये पॉइंट्स फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इनको हम किसी एक फॉर्म में लेकर आते हैं। और ये 2.1 है, पॉइंट को हटाया, 21/10 0 एज इट इज़, 13/10 -1.38 मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि आपके राइट साइड पे दो वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद, तो ये आपका 138/100 और ये 3/5 बिल्कुल एज़ यूजुअल मैंने लिखा यहाँ पर। फर्दर मोर बच्चों अब यहाँ पर 100 आया, तो मुझे तमाम जो डिनोमिनेटर में या एलसीएम लेता हूँ तो 100 ही आता है इनके अगर, तो मैं 100 रखता हूँ। तो यहाँ मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी करना होगा, 100 हुआ, 0 को कोई मसला नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको जिससे आप डिवाइड कर दें फिर इसमें 0 ही आना है। और यहाँ पर 10 को 10 से करता हूँ, 13 को भी 10 से करना पड़ेगा, 100 को करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से करें ऊपर भी 1 से, और ये 5 को हम 20 से करेंगे तो 3 को भी 20 से करना होगा। देन देखिए बच्चों फर्दर मोर यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि इस वैल्यू को करने के बाद जो है हमारे पास 210/100 0 -130/100 -138/100 60/100 ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया, तो ये इस तरह से आया। फर्दर मोर देखें बच्चों, इसको हमने ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज इस तरह से करेंगे, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, पहले छोटी वैल्यू उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, करते करते सबसे बड़ी हमने छोटे से बड़े की तरफ, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। सबसे बड़ी वैल्यू मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो असल में सबसे छोटी, -138/138 है, इसको मैंने पहले लिखा क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू है ये। उसके बाद -130 उससे बड़ी वैल्यू, और उसके बाद बाकी दोनों पॉजिटिव में है, लिहाजा 0 इनसे इन दोनों से बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 60/100 उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी 210/100 जो है सबसे बड़ी वैल्यू। अब असल में ये तो हमने अपने आसानी के लिए फ्रैक्शन में चेंज किया था।
अब हम एक्चुअल जो क्वेश्चन में हमें दिए हैं उनको हम देखते हैं। -138/100 असल में कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है -1.38, वो लिख दिया मैंने। 130/100 असल में हमारी कौन सी वैल्यू है? ये हमारी -13/100 है, मैंने वो लिख दिया। ज़ीरो एज़ यूजुअल मैंने ज़ीरो को ऐसे ही रखा, हमने चेंज नहीं किया, जैसे था वैसे ही रखा हुआ है। और ये 60/100 ये कौन सी वैल्यू है? ये हमारी है 3/5, मैंने वो लिख दिया बच्चों। और ये 210/100 है, असल में ये हमारी 2.1 है, यहाँ मैंने इनको लिख दिया। अच्छा, असल में हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलें हम इस वैल्यू को न्यूमरेटर को देखते हैं। इन्हीं न्यूमरेटर को मैं यहाँ में अरेंज करता हूँ, चूँकि हमारे पास पॉजिटिव साइन वाले भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ज़ीरो और ज़ीरो के एक तरफ मैं पॉजिटिव को लिखूँगा और एक साइड पे नेगेटिव को। यहाँ पर हमारे पास जो प्लस वाले 2 हैं और माइनस वाले भी 2 हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ ज़ीरो को लिखा, लिखने के बाद देन आपके राइट साइड पे पॉजिटिव साइन वाले को और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन वाले वैल्यूज़ को। चलें, यहाँ मैंने क्या कर दिया, आपका हमारे पास असल में ये 60 वाला जो है वो आपका 4th नंबर पे आता है। तो मैंने 10, 20 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60, ये 60 वाले को यहाँ लिखा और ये मैंने 100 में डिवाइड किया था इनको, और ये 60 वाला ये रहा, मैंने निशान यहाँ पर इसको मैंने इंडिकेशन किया। यहाँ पर मैंने इसको इससे इंडिकेशन कर दिया, ये आपका कौन सा वाला है? ये 60 वाला है। एंड देन ये आपका कौन सा वाला है? ये आपका 2.1 है। मैंने ये आपका 210 है यहाँ पर, तो ये 100 के बाद ये आपका 200 और ये 210 यानी 2.1 वाला यहाँ पर। उसके बाद फर्दर मोर देखें, 130 वाला हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू है ये यहाँ पर जो इंडिकेशन है ये 130 वाली है। इसको हमने लिखा यहाँ पर ये इस वैल्यूज़ को, ये वैल्यू हमारी कौन-सी है? ये आपका -13/10 है। और लास्ट वाला -138, 138 मैंने इस वाले को इंडिकेट किया। इट मीन्स कि ये क्या है, 1.38 माइनस, इस तरह से करके मैंने देखा ना, आपको इस मेथड को आप आसानी से इनको आप अरेंज कर सकते हैं। 138, 130, 60, वो 210, इसी बेस पे मैंने इनको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। और इस तरह से ये हमने जो है वो आपका लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में लाइन के ऊपर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किए, और बहुत ही आसान है। इससे पिछले क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है कि कोई भी चीज़ बच्चों के लिए रह ना जाए, और समझने में इंशाल्लाह आप इसको लेक्चर को कम्प्लीटली सुनेंगे तो मेरा हर लेक्चर इसी तरह बिल्कुल ही आसान होता है।